दौरान डकैती नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। नौजवान ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने पर खुदकुशी की। पुलिस तफ्तीश में पर्दाफाश। बेसिकली ऑनलाइन गेम्स खेलता था। एंड पे इनके घर में वो जो 50,000 रुपया आया है, बदकिस्मती से वो भी हार गया। कहा जी मेरे साथ डकैती होगी, डकैती होगी। बुरेवाला में नौजवान की मौत को पहले डकैती का शाखसाना समझा गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के बाद मामला कुछ और ही निकला। उस नौजवान की मौत ऑनलाइन गेम में पैसे हारने की वजह से उस नौजवान ने खुदकुशी की थी। इस केस की असल हकीकत क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डीएसपी बुरेवाला राणा इमरान टीपू साहब। ऐसे हुआ कि हमें रात को डेड बॉडी मसूल होती है हॉस्पिटल में, THQ हॉस्पिटल बुरेवाला में, और वहाँ वो उनके वर्षा पहुँच जाते हैं, SHO सदर पहुँचते हैं। साइम लड़के का नाम होता है, यंग लड़का है, गरीब घराने का लड़का है, और मैं भी पहुँचता हूँ। DPO साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस पर काम शुरू करते हैं। वो इब्तदाई जो FIR करवाते हैं कि जी बच्चा बाज़ार से आ रहा था बुरेवाला शहर से, तो रास्ते में कब्रिस्तान के पास इसको 2 बंदों ने रोका है, इसे नकद रकम छीन ली है और उसके बाद इसको गोलियां खिला दी। जब ये नशे की हालत में मोटरसाइकिल चला के घर पहुंचा है तो गिर गया है। हम इसको हॉस्पिटल लेके आए तो ये फौत हो। तो हमने, चूँकि वो ऐसा टाइम होता है तो इस टाइम हम बहस भी नहीं कर सकते। तो स्टोरी भी ऐसी थी कि कोई भी जी शाऊर बंदा इस बात को ऐसे एग्जैक्टली मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने मुकदमा फौरी कत्ल में डकैती का उनका दर्ज कर। जिस जगह का वो वकूआ बता रहे थे वहाँ पे हमने अपने और एक तो SHO सबान की और टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई। उन्होंने वहाँ पे कैमरा जांच चेक किए तो वो बंदा जब शहर से गांव जा रहा है तो वो एक बंदा था ही नहीं, वो 2 बंदे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी कि इसने ATM से 50,000 रुपया निकाला था। वो ATM हमने चेक किया तो उसमें 50 की बजाय 10 या 15,000 रुपया। फिर इसी तरह हमने ये किया कि लेडी कांस्टेबलों को सफ़ेद पार्क चात में जब बच्चे का जनाजा हो गया, जनाजे के बाद उनके घरों में भेजा। वो पूरा दिन जाके 2 दिन बैठी रही उनकी औरतों के दरमियान में। तो आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती चली गई। तो फिर उसका CDR और मोबाइल डाटा लिया गया। 4-5 चीज़ों से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, टेक्निकली जो सारी मालूमात हुई उनसे ये पता चला इस बच्चे ने ये बेसिकली ऑनलाइन गेम्स खेलता था और घर से जो मजदूरी से पैसे आते थे वो भी ऐसे ही हो जाते थे। एंड पे इनके घर में वो जो 50,000 रुपया आया है, घर वालों को ये कह के गया कि मैं लेके आता हूँ, फलां जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी हार गया। घर वालों के भी अंडर प्रेशर था, एक ज़हनी तौर पे भी इसको मायूसी भी हो रही थी, और बेचारा इस सूरत हाल में आ गया कि इसने छत पे चढ़ के खुद ही गोलियां खाई गंदम में रखने वाली। वॉमिटिंग होने लग गई, रोने लग गया और कहा जी मेरे साथ डकैती होगी, डकैती होगी। तो घर वालों ने उसी तरह उठाया, बेचारे सादा थे, पता इनके घर वालों को उसी दिन ही लग गया था। अब वो ये चाहते थे कि गाँव में या लोगों में हमारा इंप्रेशन ठीक रहे, हमारे बच्चे का ये खुदकशी को, सारी बात है ऐसी मौत है, तो वो ये बताना भी नहीं चाह रहे थे। उसमें हम आज भी उनका पर्दा रखना चाहते हैं, और उस दिन भी अगर वो हमें बता देते कि खुदकशी है तो हम उसकी वो वाली कार्रवाई करते। अब चूंकि केस इस किस्म का था, मैं कत्ल का केस था और गोलियां खिला दी गई, तो काफ़ी दिन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये चलता रहा जी कि बहुत बड़ा डकैती हो गई, अब नया गैंग आ गया है जो कि गोलियां खिला के लूट रहा है। शक हमें उसी दिन ही पड़ गया था कि गोलियां खिला के लूटता तो वो मोबाइल भी ले सकता था, मोटरसाइकिल भी छीन सकता था। इस तरह फिर जब उनको हमने दोबारा बुलाया तो उनके वर्सा ने, वालिद था, भाई था, उनके और कज़न थे, उन्होंने हमें बयान हल्फी भी जमा करवा दिए, और इसके अलावा बयान रिकॉर्डिंग भी उन्होंने अपनी दे दी है कि इस पे हमने वो मुकदमा खारिज कर दिया। आपको कैसे शक हुआ कि ये ऑनलाइन गेम में पैसे हारने की वजह से बच्चे ने ये हरकत की है? जब उसकी मोबाइल CDR देखी और इसके अलावा जो दूसरा लड़का उसके साथ उस दिन जा रहा था उसको इंटेरोगेट किया, तो दोस्तों से जारी बात है कि बंदों के फॉलोफिल का पता चल जाता है कि उसकी क्या सरगर्मी है, तो हमें पता चल गया था ये ऑनलाइन गेम करता है। सर, ऑनलाइन गेमिंग में कोई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, अब तक उसने कितने पैसे हारे हैं, कोई इस तरह की तफसीलात सामने आई हैं? जुए वाले जो लोग होते हैं, ये जो बच्चे इसमें लगते हैं, उनको थोड़ा सा शुरू में प्रॉफिट हो भी जाता है। थोड़े से हारने के बाद वो उसने किया ये कि आमदनी उसकी थी नहीं, उसके बाद ज़्यादा उसने हारी हैं, क्योंकि बच्चा एक इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, एक भट्टे पे काम करता था, मुंशी टाइप था। तो वो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से हर बच्चे का तरक्की का शौक़ होता है, लेकिन वो बदकिस्मती से हमें बहुत अफसोस है कि वो इस नहज पे पहुंच गया और उसने डिस्कशन भी नहीं की किसी से, तो वो अपनी जान खो बैठा। सर, सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि CCD के मुकाबले में सोना भट्टी नामी एक शख्स हलाक होता है और उस शख्स का इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं, कोई वाकई ही ताल्लुक़ है या सिर्फ सोशल मीडिया की खबर है?
जी, ये ख़बर बिल्कुल मैंने भी पढ़ी थी। सोना भट्टी एक बहुत बड़ा डकैत था, जो मुख्तलिफ़ वारदातों में मतरूब था और सीसीडी के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुझे खुद बड़ी हैरानी हुई कि ना तो कोई मुकामी पुलिस की तरफ से, ना सीसीडी की तरफ से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जी ये साइम के कत्ल में मुलव्वस है। ये ख़बर बिल्कुल मेरी नज़रों से गुज़री है, तो मैं यही कहूँगा कि ये तो बिल्कुल ज़र्द सहाफ़त है ना फिर। येलो जर्नलिज़म जो कहते हैं, इसी का नाम है ना। सुनी सुनाई बात पे और ख़ुद कोई प्रेस रिलीज़ नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि जिसको हमने ये कहा हो कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ ने मारा है। सर, ऑनलाइन मामलात, गेमिंग, आज एक साइम अपनी जान की बाजी हार गया। वालिदैन को, नौजवानों को इस ऑनलाइन दुनिया के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं, ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। भाई, भतीजे, बेटे हम सब के हैं और नई जो जनरेशन है, ज़ाहिर बात है कि लोगों को गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है और सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अप करने का एक हर बच्चे में ख्वाब है। यही मसाइल हर घर में हैं, हर बच्चे के साथ है। लेकिन उसके लिए वही पैगाम है मेरा कि जो वालिदैन हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इनके आपस में दोस्ताना मरासम होने चाहिए, एक दूसरे से गपशप होनी चाहिए, एक दूसरे के मसाइल का इनको पता होना चाहिए। जो एक ख़ास लिमिट में बहुत ज़्यादा खामोश रहना शुरू कर दे घर में, तो उसको बहुत ज़्यादा वाच करने की ज़रूरत है। बेशक वो छोटा बच्चा है, वो 9वीं, ख़ास तौर पे 9वीं 10वीं क्लास या फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ हैं, कि हमें दोस्ताना माहौल इनसे पैदा करना चाहिए। और दूसरा जो मेन चीज़ है जिसको हम सब भूल चुके हैं, वो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी ज़िंदगी। थोड़ा सा दीन की तरफ एक बच्चा होगा, नमाज का हम कहेंगे उनको, कुरान पाक का कहेंगे, तो नंबर एक तो वो इस तरह के कामों में लगेगा ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता लगेगा तो वो फिर उसको खुदकशी करते हुए या कोई बुरा काम या बड़ा स्टेप लेते हुए उसको ये ज़हन में ज़रूर होगा कि यार मैंने खुदकशी की तो ये हराम मौत है और सारी उम्र इसकी बख्शिश नहीं होती। और इस तरह के उसके जब ज़हन साजी ऐसी हो जाएगी तो इस तरह के वाक़यात वो कम हो जाएंगे।